आज की जो रेसिपी होने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसे बस देखते ही ये इतनी जल्दी बन जाएगी और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं पड़ेगी। बट इसकी जो बनाने की टेक्निक है, आप अगर उसे फॉलो कर लोगे तो आपकी ये जो खीर है इतनी अमेजिंग बनने वाली है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। और इसकी टेस्ट इतनी ज़्यादा क्रीमी आएगी कि आप बोलोगे कि अब तो मैं इसी तरीके से ही बनाऊंगी। तो मैं इसे किस तरीके से बनाई और कैसे बनाई हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अक्सर क्या होता है कि खीर बेसिकली जल्दी ठीक नहीं बनती है, तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी। तो देखिए, मैं आज इस खीर को लोहे की कढ़ाई पे बना रही हूँ। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप भी इस तरीके के लोहे के ही चीज़ में अगर आप खीर को बनाओगे तो उसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध से बना रही हूँ। मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसमें फुल क्रीम वाली दूध यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से फुल क्रीम वाली ही दूध यूज़ करिएगा, ये आपका खीर बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और मैं इसमें ज़रा भी पानी यूज़ नहीं करूँगी। तो देख लीजिए कि ये दूध कढ़ाई पे गर्म होने के लिए दे दी थी, तो मेरी ये दूध थोड़ी सी गर्म हो चुकी है। तो अब मैं क्या क्या करूँगी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी दूध को उठा के इस कटोरी पे डाल दूँगी। और इस कटोरी पे मैंने कुछ केसर की कलियाँ डाली हों, जिसके वजह से मैं इसे छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। तो केसर की जो फ्लेवर और कलर है वो दोनों बहुत अच्छे तरीके से बाहर आएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी गर्म दूध उसमें ऐड कर ले रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, दूध को हमें इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए चलाना है, जब तक हमारा दूध में बहुत अच्छे तरीके से उबाल ना आए। आप दूध को खाली बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो क्या होगा कि आपका दूध नीचे चिपक सकता है। तो मैं इस दूध को कंटिन्यूअस इसी तरीके से चला रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा इलायची कूट के डाल देंगे। अब इसमें चाहो तो इलायची की अच्छी सी पाउडर बना के भी डाल सकते हो, उससे आपका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो मैं यहाँ पे इस चावल को पहले ही धो के रख ली थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से चावल को अच्छे से वॉश करके और थोड़ा सा पानी में उसे डुबो के ही छोड़िएगा, उससे आपका खीर का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। उसके बाद आपको इन सारे चावल को इस दूध पे डाल देना है। चावल और खीर इन दोनों को साथ में ही बॉईल करना है। और आपको अभी चीनी तो बिल्कुल ही नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम लोग चीनी पहले डाल देते हैं तो वो चीनी की वजह से हमारा जो चावल है वो अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। तो बस इसी तरीके से हमें चावल और दूध इन दोनों को हमें इक्वल बैलेंस करते हुए ही बॉईल करना है और इसे इसी तरीके से चलाते रहिएगा। और अगर थोड़ा थोड़ा साइड के किनारे में बैठ जाता है तो आप उसे निकाल सकते हो, जिसे भी आप चलाओगे उससे। तो देखिए मेरी इस दूध में कितने अच्छे तरीके से उबाल आ रही है। तो बस इसी तरीके से आपको इस दूध में उबाल लानी है। और आपको दूध को ढकना नहीं है, आप चाहो तो ढक सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप दूध को ना ढकें। उससे क्या होगा कि आपका दूध बहुत जल्दी फूल के और ऊपर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका गिर भी सकता है। तो देखिए मैंने इस दूध को मैं ढकी नहीं थी, मैं एकदम मीडियम फ्लेम में रखते हुए इसे चलाती रही। तो देखिए मेरा ये चावल ये बहुत अच्छे तरीके से फुल के ऊपर आ रहा है, आपको पता चल रहा होगा। और किनारे किनारे जो भी क्रीम बैठ रही है आप उसे अपने चम्मच या जिसे भी आप चलाओगे उसे निकाल सकते हो। तो चलिए हम एक बार इस चावल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरा ये चावल लगभग मुझे लग रहा है कि 70% मेरा पक चुका है और मुझे 30% पकानी है, बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। और इस पर मैंने एक ज़रा भी पानी ऐड नहीं की हूँ। तो आप लोग भी मीडियम फ्लेम में ही रखते हुए और बिना ढके हुए इसे इसी तरीके से चलाते हुए इसे पकाते रहिएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे 10 मिनट हो चुका था और पकाए हुए। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मैंने केसर वाली दूध को अलग की थी उसे मिला के अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से होने के लिए छोड़ दूँगी। ये दूध ना जितने अच्छे तरीके से बॉयल होता है और जितने देर के लिए आप इसे बॉयल करोगे इसकी टेस्ट उतनी ज़्यादा पड़ती है, और ख़ास करके लोहे के बर्तन पे। इसलिए आप एक बार लोहे के बर्तन में ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगी।
तो देखिए मैंने इसे फिर से 5 मिनट के लिए पकाई इसी तरीके से। तो ये कितनी अच्छे तरीके से कलर भी आ चुकी है और दिख भी रहा है। तो फाइनल हमें क्या करना है, जब हमारा ये खीर 90% तक हो जाए तब हमें लास्ट में अपने स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसे फिर 5 मिनट के लिए पकाएंगे और जब 5 मिनट हो जाएगा तो हमारा ये खीर एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा सर्व के लिए। और मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूँगी कि ये खीर जब ठंडा हो जाए और उसके बाद आप जब सर्व करके खाओगे तो इसकी टेस्ट इतनी ज़्यादा अमेजिंग आती है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो जो ट्रिक मैं आपको बताई हूँ उस ट्रिक से आप एक बार इस खीर को ज़रूर बना के देखिएगा। और लोहे की कढ़ाई में स्पेशली देखिएगा, आपकी टेस्ट में आपको इतना फ़र्क नज़र आएगा कि आप तो चाहोगे कि आप कढ़ाई के ही बर्तन पे ही खीर बनाओ। मेरी ये खीर एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसे सर्व करूँगी। तो देखिए मैं इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दी थी तो ऊपर से एक मलाई की लेयर भी बैठी है और कलर भी कितनी परफेक्ट दिख रही है। तो ये आपकी टेस्ट इतनी ज़्यादा परफेक्ट और अमेजिंग आएगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। जो भी इसे एक बार खाएंगे वो पूछेंगे आपसे कि आपने इस खीर को किस तरीके से बनाया। तो आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। या अगर आप लोगों से एक बार में ये परफेक्ट ना बने तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाऊँगी। सो ट्राई इट।